हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1 क्वेश्चन है, 70 प्लस क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लास्ट में। अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आज ज्वाइन हो सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? जो मुगल वंश थे, जो 6 मुगल वंश के शासक थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? वो अकबर था। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अकबर था। जो 6 मुगल वंश के शासक थे वो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां और औरंगजेब है। और मुगल वंश का संस्थापक कौन है? वो अकबर था, मुगल वंश का संस्थापक। इस राजवंश में भारत पर शासन करने वाला पहला राजा बाबर था, जो मुगल वंश का संस्थापक था। और इसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था इसका जन्म। किसका? बाबर का, जो मुगल वंश का संस्थापक था। खानवा के युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच हुआ था खानवा का युद्ध? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध कब हुआ? जो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह विजय हुआ था चौसा के युद्ध में 1539 में। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध थे। देवरा का युद्ध, देवरा जो था 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। और बिरग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। और सर हिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुए थे, जो हुमायूं द्वारा लड़े गए थे 4 युद्ध थे। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? जो गुलबदन बेगम है, इन्होंने हुमायूं नामा रचना की है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। क्या हुआ? अकबर की विजय हुई थी पानीपत के द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अकबर द्वारा शुरू किया गया था। 1582 ईस्वी में स्थापना की थी अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्जी कुरियन है, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ये 1970 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी ऑपरेशन फ्लड की, जो श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के शासनकाल के दौरान मोरक्को का पर्यटक भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। देखते हैं, मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था, ये वर्ष 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1325 से 1351 के मध्य। दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को का यात्री जो था वो भारत पहुंचा था 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली का सुल्तान था, जो तुगलक वंश से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कब तक रहा? 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहा। नेक्स्ट है, इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? जो खारवेल है, जो प्राचीन काल में कलिंग का प्रसिद्ध शासक था खारवेल। नेक्स्ट है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसके आरंभ कराया था? जो किसने आरंभ कराया था भारतीयों के लिए रेशम मार्ग? वो कनिष्ठ ने आरंभ कराया था भारतीयों के लिए रेशम मार्ग। भारतीय साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जो 1954 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी भारतीय साहित्य अकादमी की स्थापना। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? जो चांदी की मुद्राएं चलाई थी, जो किस शासक ने चलाई थी? जो गुप्त वंश के शासकों ने चलाई थी चांदी की मुद्रा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लास्ट में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की? कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? हर्षवर्धन 606 ईसा में 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। हर्षवर्धन कब बैठा? 606 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? वो बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि था बाणभट्ट। भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक